हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रशांत सक्सेना एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी 21 है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। इसमें हम एक्सरसाइज करेंगे 2.1। उससे पहले हम कुछ चैप्टर पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि हमने एक पॉलिनोमियल बोर्ड पर लिखा है। देखिए ax की पावर n, उसके बाद एक टर्म कम हो रहा है a जो कॉन्स्टेंट है, उसको हमने नाम दिया है an-1 और पावर इसकी एक कम हो गई। नेक्स्ट कॉन्स्टेंट को हमने नाम दिया an-2, पावर इसकी 2 कम हो गई। ऐसे लास्ट में पावर कम होते होते कितनी a1 x और लास्ट का केवल कांस्टेंट पावर 0 हो गई। x की पावर 0 का मतलब किसी की पावर 0 हो तो 1 हो जाता है, तो 1 को हमने लिखा नहीं है, केवल कांस्टेंट टर्म रह गया। वेयर a0 a1 जितने भी यूज हुए ना, ये a0 a1 a2 से लेके an आर कांस्टेंट, सब क्या होते हैं कांस्टेंट होते हैं। और an नॉट इज इक्वल टू 0 मतलब जितने डिग्री हमने पॉलिनोमियल कंसीडर किया है उसकी जो मैक्सिमम पावर होती है उसका कोफिशिएंट कभी 0 नहीं होना चाहिए। कैसे कि अगर 2 डिग्री पॉलिनोमियल है तो उसका कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। 3 डिग्री पॉलिनोमियल है, 3 डिग्री वाले टर्म का कोफिशिएंट 0 नहीं हो। यहाँ पे हमने कौन सा लिया है, एक n डिग्री पॉलिनोमियल लिया है। कौन सा n डिग्री पॉलिनोमियल, यहाँ पे पावर थी 0 1 2 3, कितनी मैक्सिमम पावर है इसकी n, तो ये n डिग्री पॉलिनोमियल है। तो इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो x की पावर n है, उसका कोफिशिएंट कितना है an है, वो 0 नहीं होना चाहिए। जहाँ पे a0 a1 a2 an क्या कहलाते हैं, आर द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 और x की पावर, क्योंकि ये 1 लिखा है, इस 1 को मैं अपने पास से x की पावर 0 भी लिख सकता हूँ। तो x की पावर 0 का कोफिशिएंट का मतलब होता है जो भी पड़ोसी है, पड़ोस में लिखा है, यानी x की पावर 0 कितना है, कोफिशिएंट कितना है उसका a0, x का कोफिशिएंट कितना है a1, x की पावर n-2 कितना है ये, x की पावर n का कितना है an। तो ये सारे क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स होते हैं जो लिखे गए हैं, ठीक है, पॉलिनोमियल में। अब कह रहे हैं पॉलिनोमियल ऑफ वन टर्म, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक टर्म होता है, इज कॉल्ड मोनोमियल। ठीक है, अब पॉलिनोमियल ऑफ टू टर्म्स, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म होते हैं, इज कॉल्ड बाइनोमियल। थर्ड वन, अ पॉलिनोमियल ऑफ 3 टर्म इज कॉल्ड ट्राइनोमियल, यानी एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म होंगे वो क्या होगा, ट्राइनोमियल। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ एक मोनोमियल का एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। मोनोमियल कैसे होगा, मान लीजिए कहीं इतना लिखा है 3x², ठीक है, ये कैसा है, मोनोमियल, क्योंकि इसमें एक ही टर्म है, मोनोमियल। अगर मैं इसी में क्या कर दूं 3x² प्लस x, अब ध्यान से देखिए, अब ये हो गया बाइनोमियल, बिकॉज इसमें टर्म कितने हैं, 3 टर्म है, तो ये कितना हो गया, बाइनोमियल। अगर मैं इसी में ऐड कर दूं 3x² प्लस x प्लस एनी कांस्टेंट 4, जो भी आ सकता है, अब इसमें टर्म कितने हैं, 3, तो ये बन गया ट्राइनोमियल। समझ में आ रहा है, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक ही टर्म होता है, इट इज कॉल्ड मोनोमियल। जिसमें 2 टर्म होते हैं बाइनोमियल, और जिसमें 3 टर्म होते हैं अलग अलग सेपरेटेड, उसको क्या बोलते हैं हम, ट्राइनोमियल। ये तो सिंपल था कि मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। अब हम देखेंगे, हमें तो पहुंचना है पॉलिनोमियल्स पे, हमें तो केवल ये टर्म की कंडीशन बता दी, हमें क्या पढ़ना है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो मैं अब इसको रफ करके नेक्स्ट पॉइंट लिखता हूँ, जिनमें हमें लिखना है लीनियर पॉलिनोमियल कौन से होते हैं और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन से होते हैं और क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन से होते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए एक बार, कौन कौन से मोनोमियल हैं। नोट करने के बाद आप अच्छे से पढ़ लीजिए इसको एक बार, फिर मैं आपको नेक्स्ट लिखवाता हूँ क्वेश्चन पॉइंट्स। पॉइंट 5 आना है, आई थिंक पॉइंट 5 मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे, आप लोग देखिए। नेक्स्ट मैंने आपको यहाँ 3 पॉइंट्स लिखे हैं बोर्ड पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। क्या लिखे, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होगी, 1 होगी, इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। कैसा होगा, इसकी डिग्री 1 होगी। ध्यान रहे, जैसे ax प्लस b, यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1, ax प्लस b में कितनी है, मैक्सिमम पावर 1, तो इसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। ये क्या है आपका, लीनियर पॉलिनोमियल। जो सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है उसमें लिखा था पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे ax² प्लस bx प्लस c, ये कैसा है आपका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि इसमें जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, 2 है। जो x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे हम, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एंड थर्ड वन इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। यानी अगर इस तरीके के पॉलिनोमियल लिख दूं मैं, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अब ध्यान से देखिए, जो इसमें जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, 3 है, देयरफॉर d कितना कहलाएगा, देयरफॉर इट इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये 3 पॉइंट्स हैं जिसमें आपको आइडेंटिफाई बहुत आसानी से कर लेंगे। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी मैक्सिमम पावर, वेरिएबल की, कॉन्स्टेंट से मतलब नहीं, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी हो, वो 1 हो, इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। पावर 2 हो मैक्सिमम तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मैक्सिमम पावर 3 हो तो कौन सा हो जाएगा, वो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। मैं नेक्स्ट पॉइंट लिखता हूँ बोर्ड पर, मैं इसे रफ कर देता हूँ, आप जल्दी से इसे नोट करके और
पढ़ लीजिए, इसे याद कर लीजिए। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 है इज कॉल्ड लीनियर, जिसकी डिग्री 2 है। डिग्री 2 से मतलब है, डिग्री से मतलब है मैक्सिमम पावर। डिग्री का क्या मतलब है यहाँ पे? मैक्सिमम पावर। तो अगर वो 2 है तो क्वाड्रेटिक, अगर 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखिए नेक्स्ट जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एक पॉइंट में मैंने लिखी रिमाइंडर थ्योरम और एक पॉइंट में लिखी मैंने फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर रिमाइंडर थ्योरम को पढ़ते हैं कि पी एक्स बी ए पॉलिनोमियल। पी एक्स क्या है? एक पॉलिनोमियल है। ध्यान से समझिए कि इसको पी एक्स क्या है? एक पॉलिनोमियल है। देन और इक्वल, डिग्री कितनी है? डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, जिसकी डिग्री या तो 1 है या 1 से ग्रेटर है। डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड ए बी आर रियल नंबर, एक रियल नंबर है। देन पी एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। तो हमने क्या करा कि ए रियल नंबर था, हमने एक्स माइनस ए से पी ए को डिवाइड कर दिया। देन जो रिमाइंडर बचेगा उसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? पी ए से। इट इज कॉल्ड रिमाइंडर थ्योरम। मीन्स अगर ऐसे दो एग्जाम्पल से समझिए, एक पॉलिनोमियल पी एक्स है, एक पॉलिनोमियल कितना है? पी एक्स है। एक रियल नंबर है 2, रियल नंबर कितना है? 2। तो हम उसको पी एक्स को डिवाइड करेंगे इससे एक्स माइनस 2 से, x माइनस 2 से। तो जो पॉलिनोमियल में 2 रखने पर आएगा वही रिमाइंडर होगा। तो जो P2 होगा, P2 इज कॉल्ड रिमाइंडर। P2 कैसे निकालेंगे? आप x की जगह 2 पूरे पॉलिनोमियल में रख दो तो P2 निकल जाएगा, वही क्या मिलेगा? रिमाइंडर। इट इज नोन एज रिमाइंडर थ्योरम। ये क्या कहलाता है? आपका रिमाइंडर। फिर समझ लें कि a एक नंबर है, तो आपने एक नंबर था ना, a क्या था? एक नंबर। आपने x माइनस ए से डिवाइड किया, किसको? पॉलिनोमियल को। तो जो पी ए बचता है वो क्या होता है? आपका रिमाइंडर होता है। इट इज नोन एन रिमाइंडर थ्योरम। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट नहीं समझ में आया है तो अभी जब हम एग्जाम्पल करेंगे ना, क्वेश्चंस करेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन फिलहाल में आपको इतना ध्यान रखना है, एक नंबर ए है, जब हम एक्स माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो पी ए इज अ रिमाइंडर। क्या बचता है? एक रिमाइंडर बचता है। इट इज कॉल्ड रिमाइंडर थ्योरम। अब फैक्टर थ्योरम क्या कहती है? कह रहे हैं एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स। एक्स माइनस ए क्या है? फैक्टर है पॉलिनोमियल पी ए का। तो जो फैक्टर वो जब भी होगा कि जब वो नंबर उसमें रखें तो 0 आ जाए। मीन्स एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर। फैक्टर होगा किसका? पी एक्स का। कब होगा फैक्टर? जब मैं ये x इज इक्वल टू ए, जो फैक्टर दे रखा है इसका, ये इससे मैं क्या करूं? x की वैल्यू निकाल लूं। कितनी निकाल लूं? x इज इक्वल टू ए आ जाएगी। जैसे मैं इसे इक्वल के इधर लेके जाऊंगा, ये तो फैक्टर था इसका, तो x इज इक्वल टू ये x की वैल्यू अगर मैं यहाँ रखूँ पी एक्स में, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख दूँ? a, और वो कितना आ जाए? सॉल्व करके 0 आ जाए। अगर वो 0 आ गया तो ये फैक्टर होगा, अदरवाइज ये फैक्टर नहीं होगा। पी ए इक्वल, यानी कह रहा है ना एक्स माइनस ए फैक्टर, यानी फैक्टर होगा इफ, यदि कि पी ए क्या हो जाए? 0। जब पी ए 0 आ जाए तब। यानी ये जो यहाँ पे अगर एक्स माइनस 2 लेंगे तो यहाँ 2 रखने पर 0 आना चाहिए। एक्स माइनस 3 लेंगे तो यहाँ पॉलिनोमियल में 3 रखने पर 0 आना चाहिए। अगर एक्स माइनस 4 रख रहे हैं तो 4 रखने पर क्या आनी चाहिए? पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आनी चाहिए, तब वो उसका फैक्टर होगा। यानी 4 एक्स माइनस 4 है और 4 रखने पर 0 आ रहा है तो एक्स माइनस 4 उस पॉलिनोमियल का फैक्टर हो जाएगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी पॉलिनोमियल में, मैं ऐसा लेता हूँ, हम बात कर रहे थे एक्स माइनस 4 की, एक्स माइनस 4 की, मैंने क्या रखा? x इज इक्वल टू 4 उस पॉलिनोमियल में रख दिया। x इज इक्वल टू 4 पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ गई? 4 रखने पे 0 आ गई। पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। तो इसका मतलब जो x माइनस 4 था वो उसका फैक्टर है, और 0 नहीं आई तो वो उसका फैक्टर नहीं है। यही होती है फैक्टर थ्योरम। इसके अपोजिट भी कर सकते हैं। आपने क्या कहा कि 0 आना चाहिए फैक्टर, इसके अपोजिट क्या? अगर वो फैक्टर है, अगर आपको कंफर्म पता है कि वो फैक्टर है, ये कन्वर्ट होता है इसका। अगर आपने कंफर्म पता है कि x माइनस 4 क्या है? एक फैक्टर है, तो P4 0 ही आएगा। P4 क्या आएगा? कंफर्म 0 आएगा। भाई यहाँ तो आपको कंफर्म नहीं था, चेक करना था कि 4 रख के देखा आपने, 0 आ गया तो फैक्टर है। लेकिन अगर किसी केस में आपको कंफर्म पता है कि ये इसका फैक्टर है, तो आप कंफर्म ले सकते हैं कि P4 रखोगे तो कितना आएगा? वो 0 आएगा। ये थी आपकी फैक्टर थ्योरम। इसी के अकॉर्डिंग अब हम इनको समझ लें। आप जब हम क्वेश्चन करेंगे बहुत अच्छे से समझ में आएगा आगे। अभी स्टार्टिंग जो एक्सरसाइज 2.1 है उसमें तो मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन टाइप्स क्वेश्चन है, लेकिन जो आगे के एक्सरसाइज हैं उनमें ये सारा यूज़ होना है। मैंने आपको सब एक साथ करा दिया, आप नोटबुक में नोट कर लें अच्छे से। पूरा चैप्टर का बेस रहेगा। अब पहले हम बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। हम इनको आइडेंटिफाई करना सीखते हैं, पहचान करते हैं एक्सरसाइज 2.1 के सम्स से। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन 1 में लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट द रीजन फॉर योर आंसर। कह रहे हैं इन जो नीचे आंसर्स लिखे हैं इसके 5 वर्ड दे रखे हैं, आपको इनमें से बताना है कौन कौन से पॉलिनोमियल हैं और कौन कौन से पॉलिनोमियल नहीं हैं, और नहीं है तो रीजन भी देना है।
पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, कौन से वन वेरिएबल में है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो देखिए मैं लिख रहा हूं पहला वाला, लीनियर की बात नहीं हो रही है, वन वेरिएबल की बात हो रही है। जो फर्स्ट पार्ट है मैं इसका वो लिख रहा हूं, देखिए 4x² माइनस 3x प्लस 7, ठीक है। सेकेंड पार्ट में लिख रहा हूं y² प्लस √2, ठीक है। और थर्ड पार्ट में यहाँ लिख देता हूँ, तीनों पार्ट हम साथ में करेंगे अच्छे से समझ के, प्लस t√2। कहने क्या ये 1 डिग्री पॉलिनोमियल है, 1 डिग्री नहीं सॉरी 1 वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन डिग्री नहीं, डिग्री का मतलब लीनियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है उसमें पूरे में एक ही वेरिएबल यूज हुआ है x। क्या दूसरा पॉलिनोमियल आया भाई, क्या दूसरा पॉलिनोमियल आया, सॉरी दूसरा वेरिएबल आया क्या, y यूज हुआ यहाँ पे नहीं, क्या t यूज हुआ यहाँ पे नहीं, z यूज हुआ है नहीं। तो इट इज अ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, इट इज अ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। से एक ही वेरिएबल है, कौन सा है, x ओनली, केवल कौन सा वेरिएबल यूज हुआ है इसमें, x। अगर हम दूसरे वाले की बात करें, क्या भाई इसमें हुआ नहीं, इसमें भी केवल एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है, वो कौन सा है, y। तो इट इज आल्सो अ पॉलिनोमियल, आल्सो अ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। ये भी कितने वेरिएबल का है, 1 वेरिएबल y। कौन सा वेरिएबल यूज हो रहा है इसमें, y। अब देखें जो थर्ड वाला है, ये थोड़ा देखेंगे जरा ध्यान से। वेरिएबल कब कंप्लीट माना जाएगा, जब उसकी पावर पूरी हो, यानी एक 1 2 3 4 5 6 हो, रूट में यानी 1/2 वगैरह नहीं होनी चाहिए, यानी एक इंटीजर होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, तो हम उसे कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल है 1 वेरिएबल में। तो ये क्या है, इसमें पावर आ गई कितनी, रूट, कितना आ गया, √2, यानी इसको √2 का मतलब हो गया पावर 1/2 होगी ना, पावर कितनी होगी 1/2। मैंने क्या बताया था, पावर एक कंप्लीट नंबर हो, वो भी पॉजिटिव इंटीजर हो, पॉजिटिव नंबर हो, तो भाई क्या है, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल, पूरा लिखना है, स्पेस नहीं है, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, टी यानी टी का ये जो है पॉलिनोमियल नहीं है 1 वेरिएबल में। अब इन्होंने कहा रीज़न भी देना है, सिंस, रीज़न क्या है, सिंस द डिग्री ऑफ टी इन फर्स्ट टर्म इज हाफ। फर्स्ट टर्म में जो टी की डिग्री है, जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी हो रही है, जो टी फर्स्ट टर्म की जो डिग्री है वो कितनी है, हाफ है। इस वजह से ये जो है नहीं है पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल का। इज दैट क्लियर, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट 2 पार्ट बचे हैं, मैं दोनों पार्ट लिखता हूँ, इसको आप नोट कर लेंगे। देखिए फोर्थ वन में लिखा है y प्लस 2/y, और जो 6 पार्ट, जो 5th पार्ट है उसमें लिखा है x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 और प्लस t की पावर 50। अब इनको चेक करना है कि यह पॉलिनोमियल है 1 वेरिएबल के या नहीं है, आपने ये देखकर बताना है। तो देखिए इसको थोड़ा सा अगर मैं सही करके लिखूं तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2 और y को ऊपर ले जाऊंगा तो हो जाएगी y की पावर -1। मैंने क्या बताया था, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए और एक कंप्लीट नंबर होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 होना चाहिए, नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल y, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, it is not a polynomial in 1 variable y। since क्यों नहीं है, since the degree of y, since the degree of y is -1। यहाँ पे कितनी y की डिग्री -1 है, इसलिए ये नहीं है। अब इसको तो देख के पता चल रहा है 1 वेरिएबल नहीं है, इसमें x भी यूज हो गया, y भी यूज हो गया, t भी, 3 वेरिएबल यूज हो रहे हैं, तो ये तो 1 वेरिएबल है ही नहीं। इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, 1
वेरिएबल एज इट इन्वॉल्व, क्योंकि इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, एट इज इन्वॉल्व्स एक्स वाई एंड टी। एक्स वाई टी 3 वेरिएबल आ रहे हैं, तो ये तो मतलब ही नहीं है कि ये 1 वेरिएबल हो जाए। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 1 सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करना था कौन कौन से 1 वेरिएबल हैं, कौन कौन से 1 वेरिएबल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 में लिख रहा हूं, राइट द, इसमें लिखा है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर of x square in each of the following, in each of the, जो भी फॉलोइंग टर्म्स दे रखे हैं उन सभी में आपको सिर्फ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, मैं चारों लिख देता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। सेकंड दे रखा है आपको 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, बिल्कुल क्लियर। और थर्ड दे रखा है यहाँ पे पाई अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और जो फोर्थ है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, फोर्थ वन इज √2 एक्स माइनस 1। आपको सिर्फ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है कि इन टर्म्स में चारों में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है। तो इसमें बताना द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ, बताइए जरा देख के। एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर पड़ोसी, यहाँ कुछ भी नहीं लिखा ना, एक्स स्क्वायर में 2 भी नहीं 3 भी नहीं, तो जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ क्या मानते हैं साथ में 1, क्योंकि जैसे ही खाली एक्स स्क्वायर लिखा है ना 1 डॉट कर सकते हैं ना, तो हम क्या मानते हैं जहाँ कुछ नहीं लिखा होता तो कोफिशिएंट कितना है इसका 1। एक्स स्क्वायर इज, या एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 कर लीजिए, या एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इज 1। इस वाले केस में द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज, यहाँ देखिए यहाँ एक तो साइन माइनस है तो माइनस साइन लगा लेंगे, एक्स स्क्वायर से पहले क्या था साइन है, 2 लिखा होता है 2 लिख देते हैं, 3 लिखा होता है, यहाँ कुछ नहीं लिखा तो क्या लिखेंगे 1, माइनस का साइन 1, यानी कोफिशिएंट कितना हो गया इसका -1। यहाँ देखेंगे द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज, देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर का पड़ोसी प्लस का है तो प्लस ही रहेगा, π/2 लिखा, कितना लिखा है π/2, तो यहाँ कोफिशिएंट कितना है उसका π/2। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0। क्यों? एक्स स्क्वायर का टर्म ही नहीं है, तो कोफिशिएंट क्या लिखेंगे हम 0। बहुत ही ईजी क्वेश्चन, सिर्फ हमें कोफिशिएंट पहचान करना सीखना था, कैसे हम कोफिशिएंट निकालते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ, इसको पॉज करके नोट कर लेंगे आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 लिख रहा हूँ मैं। Give one example each of a binomial of degree 35 and of monomial of degree 100। मतलब 2 एग्जाम्पल आपको ऐसे देने हैं कि पहला बाइनोमियल, तो बाइनोमियल मैंने आपको क्या बताया था, मोनोमियल, एक बाइनोमियल और एक देना है मोनोमियल। तो बाइनोमियल का मतलब होता है जिसमें 2 टर्म होते हैं, मोनोमियल का मतलब होता है जिसमें 2 टर्म होते हैं। तो ऐसे एग्जाम्पल तो बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन इन्होंने डिग्री फिक्स कर दी है, तो जो बाइनोमियल देना है ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री, कितनी डिग्री का 35 का इज, बाइनोमियल का मतलब 2 टर्म होंगे। तो पहला टर्म में लिख देता हूँ x की पावर 35 और दूसरा टर्म में लिख दिया x।
भाई बाइनोमियल है, 2 टर्म है, मैक्सिमम पावर 35 है। अब जरूरी नहीं है आप यही लिखें 2 टर्म वाला, आप ऐसे भी लिख सकते हैं x की पावर 35 प्लस 2 या x की पावर 35 प्लस एक्स स्क्वायर या 2x की पावर 35 प्लस x। ये सब 35 वाले हैं बाइनोमियल, 2 टर्म हैं और मैक्सिमम पावर कितनी है 35 है। लेकिन उन्होंने एक पूछा था तो आप एक ही लिख देंगे, ये तो बहुत सारे पॉसिबल हैं, साथ में कुछ भी जोड़ दो फिर। तो ये हमने एग्जाम्पल कितना दे दिया, x की पावर 35 प्लस x। दूसरा एग्जाम्पल देना है हमें मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब जिसमें एक ही टर्म होना चाहिए, कौन सा, a मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 इज, भाई क्या दे सकते हैं आप, मोनोमियल होना चाहिए, इसमें वेरिएबल एक होना चाहिए y की पावर 100। भाई मोनोमियल है जिसकी पावर 100 है, y की पावर 100। अब जरूरी नहीं है आप ये लिखें, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5y की पावर 100, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं x की पावर 100। भाई पावर 100 कोई वेरिएबल थोड़ी देना x, भाई हमने y ले लिया, यहाँ x लिया था, यहाँ y ले लिया था हमने, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहते तो x की पावर 100 भी लिख सकते हैं, या आप 5x की पावर 100 भी लिख सकते हैं, या आप 10x 100 की पावर ऐसे भी लिख सकते हैं। पावर 100 होनी चाहिए साथ में, लेकिन टर्म एक ही होना चाहिए, टर्म 2 नहीं होने चाहिए, प्लस में नहीं होने चाहिए। आप ऐसे नहीं लिख सकते, आप प्लस में कुछ नहीं जोड़ सकते, क्योंकि फिर मोनोमियल हो जाएगा, बाइनोमियल हो जाएगा। मोनोमियल का मतलब एक ही टर्म रहना चाहिए, तो एक ही टर्म कितना लिखा मैंने, y की पावर 100। और आप चाहें तो कोई कोफिशिएंट भी लगा दो, लगाना चाहो तो लगा दो, नहीं लगाना चाहो तो नहीं लगाओ, तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हमने एक एक एग्जाम्पल दोनों का दे दिया है, जिसमें क्या है, एक बाइनोमियल का है और एक है मोनोमियल का। नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। मैं इसे रफ कर देता हूं। ये सारे क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको, तो इसलिए ज़रा वीडियो को शेयर कर दें और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ each of the following polynomials। कुछ पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं, उनकी डिग्री बतानी है। डिग्री मैंने बता रखा है भाई, पॉलिनोमियल में जितनी मैक्सिमम पावर होती है ना वेरिएबल की, वही डिग्री होती है, सबसे ज़्यादा पावर ही डिग्री होती है। तो मैं यहाँ तीनों लिख देता हूँ, 5x स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस 7x। सेकंड कौन सा है बताइए, सेकंड दे रखा है आपका 4 माइनस वाई स्क्वायर। थर्ड दे रखा है आपका 5t माइनस रूट 7। और यहाँ फोर्थ में यहाँ लिख देता हूँ, फोर्थ वन इज 3। बताओ कह रहे हैं डिग्री कितनी है, डिग्री कितनी है, जो वेरिएबल होता है ना उसकी मैक्सिमम पावर होती है। तो यहाँ पे जो पहला टर्म है 3 है, वही पावर कितनी है 3, सही कर लेंगे। तो फर्स्ट वाले में बताइए डिग्री कितनी होगी भाई, यहाँ पे 2, यहाँ 1 भी 2 है, तो सबसे बड़ी पावर कितनी है, तो डिग्री कितनी है इसकी 3 है। अगर मैं यहाँ की बात करूँ सेकंड वाले की, तो इसकी डिग्री कितनी है 2, क्योंकि y की मैक्सिमम पावर 2 है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसकी डिग्री कितनी है बताइए आप मुझे। यहाँ तो t है ही नहीं, यहाँ पे एक ही t है, t की पावर कितनी है 1 है, तो डिग्री कितनी है 1। और यहाँ तो t है ही नहीं फोर्थ वाले में, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 0। डिग्री कितनी हो गई इसकी 0। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। समझ आ गया होगा आप लोगों को, ये बहुत ही आसान छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में लिख रहा हूँ, उसमें लिखा है कि आइडेंटिफाई करना है, क्लासीफाई करना है कौन से लीनियर है, कौन से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और कौन से क्यूबिक हैं। लीनियर कौन से, जिनमें पावर 1 हो, क्वाड्रेटिक कौन से जिनमें पावर कितनी हो 2 हो, और क्यूबिक कौन से जिनमें मैक्सिमम पावर हो 3। आपको इनको आइडेंटिफाई कर देना है कौन कौन से हैं। तो देखिए मैंने क्वेश्चन बोर्ड पर लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5, क्लासीफाई the following as linear, quadratic and cubic polynomials। तो देखिए मैं सारे लिख देता हूँ यहाँ पे, इसमें इन्होंने 7 दे रखे हैं। क्या आंसर दे रखा है x³ प्लस x, सेकेंड x माइनस x³, थर्ड लिखा हुआ है इन्होंने y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4,
फोर्थ लिखा है इन्होंने 1 + x, और फिफ्थ लिखा है इन्होंने 3t, और 6th जो बुक में लिखा है वो है r², और जो 7th वन है वो लिखा गया है 7x³। और आपको इनको 3 पार्ट्स में तो करना है। क्या पूछा गया है? कौन से लीनियर हैं और कौन से क्वाड्रेटिक हैं और कौन से आपके क्यूबिक हैं। तो हम यहाँ 3 नंबर डाल देते हैं। देखो कौन कौन से लीनियर पॉलिनोमियल्स आर। दूसरा क्या पूछा है इन्होंने? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आर। और थर्ड पूछा है इन्होंने क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। अब आप बताइए, लीनियर का मतलब जिसमें पावर 1 हो। तो 1 इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है मैक्सिमम पावर, इसमें कितनी है 1। तो यानी जो फोर्थ वाला आएगा 1 + x वो कैसा है? लीनियर। तो मैंने उसे कहाँ लिख दिया? लीनियर वाले में। 3t नंबर 5 वो भी कैसा है? लीनियर। तो मैंने इसे लीनियर वाले कैसे, 2 तो लीनियर हो गए। अब हम देखते हैं क्वाड्रेटिक जिनमें पावर 2 है। तो एक तो है थर्ड जिसमें लिखा गया है कितना, और फर्स्ट कितना था? फर्स्ट में पावर 2 करें, यहाँ पे 2 है पावर, तो फर्स्ट भी क्या है? पावर 2 है। तो कितना है? क्वाड्रेटिक। फर्स्ट वाला क्या रहेगा? क्वाड्रेटिक। क्यों? क्योंकि उसमें पावर कितनी है? x² + x। और किसी में बताइए पावर 2? एक पावर 2 इसमें है थर्ड वाले में, और किसी में पावर 2? ये इसमें भी पावर 2 है। किसमें? 6 वाले में कितनी पावर? r²। तो ये तो हुआ क्वाड्रेटिक। अब आ जाती क्यूबिक। कौन कौन से भैया? क्यूबिक देखो पावर 3 कौन से वाले में? सेकंड, x - x³। और किसमें पावर क्यूब है? और एक है लास्ट वाले में 7 वाले में 7x³ भैया आपसे कहा था आइडेंटिफाई करो, पहचान कर लो। पहचान हो गई कैसे? जो 1 वाले थे वो हमने लीनियर के आगे लिख दिया, यानी इनकी डिग्री 1 है। जिनकी डिग्री 2 थी वो हमने क्वाड्रेटिक के सामने लिख दिए, और जिनकी डिग्री 3 थी यानी ये वाले सारे लीनियर हैं, ये सारे क्वाड्रेटिक हैं, ये सारे क्यूबिक हैं। हमने बिल्कुल आसानी से पहचान कर ली। आप ऐसे ही बता सकते हैं कि डिग्री 2 क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 क्यूबिक, डिग्री 2 क्वाड्रेटिक। यहाँ किसने एक एक करके उनके आगे नाम लिख दें। 1 + x के आगे लिख दें। कितना है ये? लीनियर। ये कितना है? लीनियर है। ये r² कैसा है? क्वाड्रेटिक है। ये कैसा है? क्यूबिक है। तो चारों पॉइंट ऐसे लाइन में लिखकर उनके आगे लिख दें। इट इज़ लीनियर, इट इज़ क्वाड्रेटिक, इट इज़ क्यूबिक, इट इज़ लीनियर। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, या ऐसे अलग अलग करके भी इनको लिख सकते हैं। तो ये जो हमारी एक्सरसाइज थी 2.1 कंप्लीट हो चुकी है। मैंने इसके सारे क्वेश्चंस आपको करा दिए बहुत अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, नोट करें। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं आप लोग। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।